नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को भी सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों में जकड़न या दर्द, एड़ियों में दर्द या शरीर के बाकी सभी जोड़ों में दर्द या जकड़न महसूस होना, सुबह-सुबह या फिर जिस दिन बादल होना, उस दिन दर्द का बढ़ जाना, छोटे जोड़ों में जैसे कि हाथ की उंगलियों की जोड़ों में गांठें बढ़ना, उनका टेढ़ा होना, जांच करवाने पर हड्डियों का बहुत कमजोर होना, क्या ये सब हो रहा है? अगर हाँ, तो आप अर्थराइटिस यानी कि गठिया के शिकार हो चुके हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि गठिया क्या है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और जिनको ये समस्या हो गई है, वो बिना किसी दवाई के किस तरह से इसे रिवर्स और ठीक कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये गठिया की समस्या है क्या? जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। गठिया यानी कि अर्थराइटिस, ये समस्या आपके छोटे जॉइंट खास करके जो है, होता तो बड़ों में भी है, बड़े जॉइंट्स में भी है, लेकिन खासकर जो छोटे जॉइंट्स हैं, हड्डी का बहुत कमज़ोर हो जाना, उसमें से कैल्शियम क्रिस्टल्स निकलना स्टार्ट हो जाना, कार्टिलेज डैमेज हो जाना और उसकी जगह जो प्रोटीन है उसको ऐसे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाना, तो जिसके कारण जो जॉइंट्स में अकड़न और बहुत दर्द पैदा हो जाता है, इस समस्या को अर्थराइटिस कहते हैं। जी सर, तो शरीर में ये समस्या होती क्यों है? जी, ये भी एक डिसऑर्डर है और जितने भी डिसऑर्डर बॉडी में बनते हैं, उसके पीछे का मेजर वजह बैलेंस डाइट का ना होना है या डाइट का सही नहीं होना है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले रहे हैं और अगर वो खास करके जो प्रोटीन ले रहे हैं वो डेड फॉर्म में है या बाकी भी जो खाना ले रहे हैं उसमें डेड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यानी कि लाइव फूड कम ले रहे हैं, ताज़े फल सब्जियां बहुत कम ले रहे हैं, अंकुरित दालें नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में जो हम अक्सर बात करते हैं कि वो जो खाने पर कुदरत ने एक एड्रेस सिग्नल कोड डाला हुआ है, वो कोड अगर हम प्रोसेसिंग के दौरान उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो फिर कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ जा कर के अब्ज़ॉर्ब होना है, उस पर एड्रेस ही नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं पहुँचता। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जब ब्लड में घूमते रहते हैं, तो वो आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक, क्योंकि उनको ख़राब तो होना ही है, बॉडी में टेम्परेचर आपको ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा है। तो जब लगातार ये ख़राब होकर के उसमें एसिड बनता रहता है और इस तरह से एक पदार्थ जिसको हम यूरिक एसिड या यूरिया कहते हैं, ये बॉडी में बढ़ जाता है और ये एसिड बढ़ने की वजह से डिजनरेशन जो है वो फ़ास्ट हो जाता है, डैमेज जो है वो फ़ास्ट हो जाता है। तो जब अब देखिए यूरिक एसिड का इफ़ेक्ट जब बोन्स पर पड़ेगा, तो बोन्स बहुत फ़ास्टली वीक होना शुरू हो जाती हैं, मसल्स बहुत फ़ास्टली वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो जॉइंट्स के अंदर का कार्टिलेज है वो बहुत फ़ास्टली डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और जब ये डैमेज होता है, तो इधर क्योंकि हर जॉइंट से जब जोड़ को चलना है, तो जब हड्डी कमज़ोर होती है तो उसके कैल्शियम के क्रिस्टल्स जो है हड्डी के छोटे-छोटे जो कण हैं वहाँ से वो आकर के जॉइंट में आने लगते हैं। कार्टिलेज की जगह पर ऐसे ही जो यूरिक एसिड बन चुका हो उसके क्रिस्टल और प्रोटीन जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू कर देता है। तो जब ये स्थितियाँ सारी बनी किस वजह से हैं, जब हमारा खाना सही नहीं था, लाइव फूड नहीं लिया, डेड फूड ज़्यादा लिया और आपने देखा होगा कि ये समस्या उन लोगों में ज़्यादा है जो एसिडिक खाना ज़्यादा खाते हैं। यानी कि चाय के साथ खाना खा लिया, रोटी खा ली, तो वो क्योंकि सारा एनवायरनमेंट एसिडिक करता है, चाय को ज़्यादा पीना, चीनी का ज़्यादा रखना, ठीक है, दूध पर ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी भी इस चीज़ को पैदा करती है। तो ये इस तरह से जो बनी हुई जो 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 खाने में जो इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशन जो लाइव नहीं है,
मरा हुआ खाना, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि खाना दो कंडीशन में, एक जिंदा एक मुर्दा। एक जिंदा खाना है, लाइव है, तो उसका एड्रेस सिग्नल कोड मेंटेन होता है, तो हर चीज़ अपनी जगह पर जाकर के यूटिलाइज होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। और जब वही खाना मर जाता है, तो मरा हुए खाने में कोई भी चीज़ जब मर जाती है तो उसमें एसिड्स बनना स्वाभाविक है। तो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट दो ही तरह का हो सकता है, एक अल्कलाइन, दूसरा एसिडिक। तो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर रहा है, तो फिर वहाँ से ये समस्या स्टार्ट होना ही होना है। जी। जी सर, तो इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? फिटनेस साइंस की सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा प्रिवेंशन पर रहना, क्योर की तरफ जाने की नौबत ही ना आए। तो सबसे पहले तो जो लोग स्वस्थ हैं और चाहते हैं कि ऐसी समस्या कभी भी ना आए, तो उनके लिए उनको ये करना चाहिए कि अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस भी रखना और लाइव भी रखना, ये बेहद ज़रूरी है। एक तो सभी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बैलेंस। और दूसरा, कभी भी अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होने देना, उसको, उसका जो पीएच स्तर है वो बैलेंस रखना, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आयुर्वेदा भी यही कहता है कि जब भी आप अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर वो एल्कलाइन की तरफ है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तब सोल्यूशन होते हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। लेकिन ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनता कैसे है, उसके पीछे फिर वही सारा का सारा जो हमारा बोल है। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पियोगे, चाय ज़्यादा पियोगे, कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे, तो वो ये सब चीज़ें एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो पहली चीज़ तो कोई भी ऐसा खाना, हम अगर खाना भी तो बड़ा कंट्रोल में थोड़ा सा अगर ले लें, हालांकि ये डाइट का कोई पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जितना अवॉइड किया जाए अच्छा ही है। तो फिट रहने के लिए सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स जो आजकल बहुत चल रहा है उससे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड जो चाय कॉफ़ी है उससे बचना चाहिए। हाँ, ग्रीन टी अच्छी है, वो लेना चाहिए। तो ये तो पहली ये जो जितना भी मार्केट का पैक्ड फूड है वो सारा आपको पता ही है, वो डेड कैटेगरी में आता है। इसीलिए WHO इसको जंक फूड का नाम भी दे चुकी है। तो ऐसे सारे फूड से बचना चाहिए। तो मेनली जो है वो हमें अपने ग्रीन फूड पर ज़्यादा रहना चाहिए, लाइव फूड पर ज़्यादा रहना चाहिए। तो वही हमारी हर समस्या का समाधान है। तो प्रोटीन जो है जितना भी लेना, दालें हैं उनको स्प्राउट करके लिया जाए, फ्रूट खूब सारे सुबह खाए जाएँ, दोपहर के बाद खूब सारे सैलड्स, जो कच्ची सब्जियाँ उनको ज़्यादा लिया जाए, तो अपने आप बॉडी का एनवायरनमेंट भी अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ मेजर जो चीज़ है कि जो न्यूट्रिएंट्स जिस कंडीशन में आपको चाहिए वो बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन भी पूरा होगा और एनवायरनमेंट भी एसिडिक होगा, नहीं बनेगा। एसिडिक जब नहीं बनता तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो जब आपका एनवायरनमेंट बॉडी का एसिडिक नहीं बनता तो आपकी प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व होने लगती है। तो एसिडिक कभी एनवायरनमेंट को होने नहीं देना चाहिए। तो ये हर किसी के अपने हाथ में है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और जो ऐसी चीज़ें हैं उनको कम करें। हड्डियों को मजबूत होने के लिए जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा है उन चीज़ों को हम अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये छोटे-छोटे काम हैं, अगर इनको अगर किया जाता है तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। हाँ, साथ ही साथ फिर कहूँगा कि एक्सरसाइज करना, सन बाथ लेना, ठीक है? तो ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सारा एक तो अर्न और उसमें सन बाथ, क्योंकि ये समस्या याद रखिए हड्डियों के कारण आती है। तो हड्डियों में जो कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है, और विटामिन डी को अब्ज़ॉर्ब जो है बनने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में बना हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होना होता है। तो जब विटामिन डी अगर आपकी बॉडी का सही होता है तो कैल्शियम भी सही ढंग से होता है, तो हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को कभी आने ही नहीं दें। जी। जी सर, तो जिन लोगों को ये समस्या आ चुकी है, वो बिना किसी दवाई के इस समस्या को किस तरह से रिवर्स या फिर जड़ से ठीक कर सकते हैं? जी। सही डाइट लेकर के इस समस्या को भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है ना,
ये काफ़ी धीमा है, टाइम लगता है इसको ठीक होने में। क्योंकि जो जॉइंट ख़राब हो चुके हैं, जो उसमें अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स हो बन चुके हैं, क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के बन चुके हैं, चाहे वो प्रोटीन डिपॉज़िट हो चुका है, चाहे हड्डी का वीक होना है, चाहे वहाँ पर फिर से कार्टिलेज बनना है, तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी दर्द पहले भी जा सहा होता है, लेकिन उसको यहाँ भी ठीक होने के लिए भी थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कि ऐसी प्रॉब्लम्स को आने ही ना दें। जो आ चुकी हैं तो अब इसको ठीक करने की तरफ अगर बढ़ना है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस चलना है कि जो जॉइंट्स में गलत चीज़ें बन चुकी हैं, पहले तो उनको हटना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर एक जॉइंट का सर्जरी करके या किस तरह करके, तो उस तरफ तो जाना ही नहीं है। तो ये नेचुरली भी होता है आपका, जब आप अपने सिस्टम को सही करते हैं, तो सही सिस्टम जब आप आपका जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो गलत चीज़ों को वहाँ से हटाने लगते हैं और नई चीज़ें वहाँ बनने लगती हैं। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। तो ठीक होने में 1 से 2 साल लगते हैं। अब स्टेप क्या उठाने हैं? सबसे पहला काम है अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को सही करना। तो जब आप सही खाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपने रोज़मर्रा के अपने खाने को ज़िंदा करना है। जब लाइव डाइट लेते हो तो वो अल्कलाइन होती है, अपने आप अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ से आपको सही मात्रा में और सही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, रिकवरी के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना भोजन से नहीं मिल पाता, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने जनरेट कर ली है, तो अब रिकवरी के लिए ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। तो भूख हमारी उतनी नहीं होती कि हम सारा न्यूट्रिशन खाने में से पूरा कर सकें, तो तब हमें कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम में जो सप्लीमेंट्स काम आते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी, बी सातों तरह के जो विटामिन्स हैं, ये काफ़ी काम आते हैं। और साथ ही साथ हड्डी को मजबूत होने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो न्यूट्रीलाइट में फिर से आता है कैलमैक डी, उसको ले सकते हैं। उसको लेने के साथ-साथ सन बाथ लेना स्टार्ट कर लें। और उसके साथ ही लेना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नेचुरल बी के नाम से आता है ये। तो ये सेकंड सप्लीमेंट है जो लिया जाता है। एक और आता है गार्लिक हार्ट केयर, नाम तो उसका गार्लिक हार्ट केयर है। ये लहसुन से लिया गया है, लेसिन एसिड है, जो जॉइंट्स में जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है या दर्द होता है उसको कम करने में बहुत काम आता है। और आपको जो वो पेन है वो भी उसको कम करता है, और साथ ही साथ वहाँ जो अ, आगे जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको भी रोकने में ये मदद करता है। तो गार्लिक हार्ट केयर, तो ये मेजरली 3 ही सप्लीमेंट हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन वाली चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन गलत जो है वो डिपॉज़िट हो चुका होता है। जब तक यूरिक एसिड पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता तब तक तो प्रोटीन वाली सभी चीज़ें, हम तो कहते हैं कि बल्कि तब तक दालें भी बहुत कम करनी पड़ती हैं, जो बहुत कम ही ले, ज़्यादातर सब्जियाँ और फ्रूट्स जो है ये डाइट ज़्यादा अच्छी रहती है। हाँ, नट्स जो हैं वो उसमें काम करते हैं। नट्स में 2 नट्स ही हैं, जो बादाम और अखरोट, उसके साथ तिल और अलसी। इनको पानी में भिगोकर, जो फार्मर में मैंने पहले भी बताया वो एक वीडियोस में, वो काफ़ी कारगर इसमें काम आता है। ठीक है? और एक और रेमेडी जो मैंने बताई थी जिसमें अजवाइन है, मेथी दाना है और दालचीनी है और काली जीरी है। ये भी इसको ठीक करने में बहुत मदद करती है। तो ये इस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ होम रेमेडीज़, इसका मिश्रण अगर रेगुलरली लिया जाता है और अपने खाने में साथ ही साथ पूरा न्यूट्रिशन जो है वो लाइव कर लिया जाता है, यानी कि अल्कलाइन लिया जाता है, तो कुछ समय में ही आपको इसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और पूरी तरह ठीक होने में से अब कितना डैमेज है उस पर डिपेंड करता है। मैंने देखा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कम से कम 1 साल ठीक होने में लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर कहूँगा प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमारा जो प्रयास है वो ये है कि तंदुरुस्त को तंदुरुस्त रखना। तो जो लोग तंदुरुस्त हैं, वहाँ उनको फिर ना तो ज़्यादा सप्लीमेंटेशन में भी बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ़ वही सप्लीमेंट लिए जाते हैं जो खाने में बहुत ही कम हो चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स उनको ही लेना पड़ता है, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो
मेजर जो है, आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहिए, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम अगर है तो अब इसको सॉल्व होने में तो समय लगता ही है। गठिया के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन में है ही नहीं। स्टीरोइड दिए जाते हैं, बस पेन किलर, वो पेन आप फ़ील नहीं करते, लेकिन वो स्टीरोइड आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कि आप बाद में जाकर के एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ ना तो जीते बनता है, ना मरते बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रिवेंशन पर जाइए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए। जी, जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से सही न्यूट्रिशन लेकर के आप गठिया की समस्या को ठीक कर सकते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी जॉइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।